चलिए अवतार 1 के बारे में बात करते हैं, उसका रिकैप कर लेते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अपने हीरो जेक सली के डायलॉग से। फिर अपना हीरो जागता है एक स्पेसशिप में जो 5 साल 9 महीने 22 दिन ट्रैवल करके कायरो स्लीप में से बाहर निकलता है। और फिर पैरेलल स्टोरी दिखाया जाता है एक पास्ट और एक प्रेजेंट की, जहाँ पास्ट में जेक अपने जुड़वा भाई टॉमी का अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं कर पाता। जेक जो कि लंगड़ा सिपाही है, उसका भाई साइंटिस्ट रहता है। सो टॉमी के मर जाने की वजह से उसके भाई को अप्रोच किया जाता है, क्योंकि दोनों का डीएनए सेम है और ये जो साइंस प्रोजेक्ट है बहुत महंगा है, ऑलरेडी बहुत पैसा लग गया है इसके अंदर। पैसे की मजबूरी की वजह से उसने ये डिसीजन ले तो लिया, पर जेक अपने आप को कोस रहा होता है कि मैं क्यों आया इधर, मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ। इसमें दिखाया है कि इंसान अब पेंडोरा ग्रह पे आ गया है अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने के बाद। इस प्लैनेट की हवा दिल्ली जैसी पॉल्यूटेड तो नहीं मगर जहरीली है। बिना मास्क के 4 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। ये सब तो हुई फिल्म की बैकग्राउंड स्टोरी। अब मेन स्टोरी पर आते हैं। इस साइंस प्रोजेक्ट की हेड ग्रेस जेक से नाखुश रहती है, जिसको टॉमी द ट्रेन्ड साइंटिस्ट चाहिए रहता है, ना कि जेक द मरीन सोल्जर। अब भाई अवतार की बॉडी बनाने में पैसा तो खर्चा हो ही गया, तो उसको एज बॉडीगार्ड रख लेते हैं। ऐसा दिखाया है कि इस न्यू बॉडी के लिए जेक बहुत एक्साइटेड रहता है। कोई एमआरआई की मशीन रहती है, उसमें फिर लोग को डालते, इधर से इंसान डाला उधर से अवतार बन के निकल गया। और फिर जेक अपने पहले ही सेशन में जंगल में राइनो से पंगा लेके अपने साथियों से अलग हो जाता है। जब हीरो जंगल में खो गया तो सबको लगा बचंगा ना, मर जाऊंगा। फिर होती है हीरोइन की एंट्री। हमारी हीरोइन नेत्री पहले तो हीरो को मारने वाली होती है, लेकिन हीरो के चार्म से वो एकदम फ्लैट हो जाती है और अपने माँ बाप से मिलाने लेके जाती है रिश्ता पक्का करने के लिए। नहीं, बल्कि उसको जो साइन दिखता है उसका मतलब पूछने के लिए लेके जाती है। गांव के मुखिया जो कि हीरोइन के पापा होते हैं और माँ स्पिरिचुअल गाइड टाइप होती है। सो बेसिकली हीरोइन एक प्रिंसेस है। सब लोग होम ट्री के नीचे जमा हुए रहते हैं और माँ जो है वो साइन का मतलब सबको समझाती है और हीरोइन को हुक्म देती है कि यहाँ नावी कबीले के तौर तरीके इसको सिखाओ। फिर क्या एडवेंचर शुरू। हॉर्स राइडिंग से लेके फ्लाइंग पोकेमॉन पकड़ने तक का सफर शुरू हो जाता है। मीनवाइल कर्नल जेक को अपने पास बुलाकर उसको जासूसी करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि ये सब रिसर्च तो एक बहाना है, असल मकसद तो उनकी जमीनें हथियाना है। बिकॉज होम ट्री के नीचे एक पत्थर है अनऑप्टेनियम जो करोड़ों में बिकता है। अनऑप्टेनियम बेच के करोड़ों कमाओगे, लेकिन भाई बेचोगे किधर, अर्थ का तो अनर्थ हो चुका है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब प्रदेश में जासूसी वाली बात पता चल जाती है तो वो जेक को लेके एक्सपेरिमेंट की जगह ही बदल लेती है। ऐसे ही 3 महीने निकल जाते हैं। यहाँ फिल्म मची रहती है एज उनको अनऑप्टेनियम चाहिए रहता है, तो वो लोग अटैक कर देते हैं वही जगह पर जहाँ 1 लाख पहले हीरो गुलू गुलू कर रहे थे, जो कि मेमोरी ट्री होता है, यानी यादों का पेड़। यहाँ सब ऐसी मैजिकल ट्रीज ही है, होम ट्री, सोल ट्री, मेमोरी ट्री। मेमोरी ट्री पर तो बुलडोजर चला देते हैं। जेक नेवी क्लैन को वो जगह खाली करने के लिए मना नहीं पाता, तो होम ट्री पे बम गिरा देते हैं। क्या सामना कर पाएंगे तीर कमान वाले मिसाइल वाले एयरप्लेन का। बेचारे हार के सोल ट्री उनकी आइवा देवी के पास पहुंच जाते हैं। वहीं अपने हीरो जेक को जिला वतन करके जेल में डाल देते हैं गद्दारी करने के लिए। तब आती है हेल्प करने के लिए पायलट ट्रूडी। ये वही पायलट है जो होम ट्री के अटैक के टाइम वहाँ से कट लेती है, मर्डर नहीं करूंगी बोल के। वहाँ से भागते टाइम डॉक्टर ग्रेस को गोली लग जाती है, बट अभी जेक भाई किससे हेल्प लेंगे, दोनों तरफ से तो गद्दार साबित हो गए हैं। और तो और होम ट्री के अटैक के टाइम नावी क्लैन के हेड और हीरोइन के पापा वो मर जाते हैं, तो अब किस मुंह से हेल्प मांगने जाएंगे वहाँ पर। फिर आता है आइडिया हीरो को। फ्लाइंग पॉकीमॉन पकड़ते टाइम पे हीरोइन ने एक पॉकीमॉन ड्रैगन टाइप जो रहता है वो कोई भी नहीं पकड़ पाया है आज तक के, कुल मिला के 5 लोग ही उसकी सवारी कर पाए हैं। तो जाता है हीरो पॉकीमॉन को पकड़ने के लिए। उससे सब मान तो जाते हैं, फिर भी ग्रेस को नहीं बचा पाते। फिर सब क्लैंस को इकट्ठा कर लेता है हमला करने के लिए और बेस पे अपना एक आदमी छोड़ देता है जो न्यूज़ देता है कि सुबह 6 बजे अटैक होने वाला है। फाइट ऑलमोस्ट हारने ही वाले रहते हैं कि सब एनिमल्स भी आ जाते हैं अटैक करने के लिए। तो हीरोइन बोलती आइवा माँ की हेल्प आई, तो सब एनिमल्स की हेल्प से जीत तो जाते, बट कर्नल रहता है ढीठ। वो हल्क टाइप सूट पहन के बाहर आ जाता है हीरो और हीरोइन को मारने के लिए, और मार भी देता शायद, लेकिन हीरोइन उसको पहले मार देती। इस हमले में हीरो बेहोश हो जाता है और हीरोइन उसको मार देके उसकी जान बचाती। गो करना गो। एंड सीन में हीरो व्लॉग बनाता था वही बनाता है, लेकिन लास्ट एज वो परमानेंटली फिर अवतार बन जाता है। दी एंड। अरे वेट एंड कैसे? अवतार 2 का रिकैप तो अभी बाकी है। अवतार मतलब अमेजिंग विजुअल्स, प्लीजिंग टू आईज बैकग्राउंड्स एंड नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स। एंड अवतार 2 वे ऑफ वाटर इस मामले में अवतार 1 से भी बहुत आगे है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2022 में, पूरे 13 साल के इंतजार के बाद। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। स्टोरी स्टार्ट होती है जेक सली की फैमिली से। अवतार 1 का हीरो जेक सली तो आपको याद ही होगा, वो ह्यूमन जो नावी बन गया था। जेक, उसकी बीवी नेत्री और उनके 4 बच्चे इस मूवी के दिल और धड़कन हैं। सबसे बड़ा बेटा नित्यम एक आदर्श बेटा है, संस्कारी टाइप, ऑलवेज फॉलोइंग पापा जेक्स रूल्स। दूसरा बेटा लोक, द रेबेलस वन, हर फिल्म का जिद्दी पर दिल का अच्छा हीरो, अपने पापा की जिद और माँ के जज्बात का परफेक्ट मिक्स। नेक्स्ट है कीरी, द मिस्ट्री गर्ल, जो अडॉप्टेड डॉटर है, डॉक्टर ग्रेस ऑस्टिन के अवतार से पैदा हुई। उसका एक डीप कनेक्शन है आइवा से, जो पेंडोरा की देवी है। शी इज द वन जिसके पास गॉड लेवल पावर्स है, बट कोई नहीं जानता क्यों। सबसे छोटी बेटी टुक, द क्यूटेस्ट चाइल्ड,
बस छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची। इनकी फैमिली में एक एक्स्ट्रा पर्सन भी है जिसे ये प्यार से स्पाइडर बुलाते हैं। ये एक ह्यूमन किड है और इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सब मस्त मस्त चल रहा था जब ये आरडीए वाले विलन लोग अपने ही स्टाइल में वापस आ गए। और पता है उनका कमांडर कौन है? पहली मूवी का विलन क्लोनेल क्वार्ट्रिच। मगर ये तो मर गया था। अरे चिंता ना करो, ये उसका रिकॉम्बिनेंट अवतार है, यानी क्लोनेल की आत्मा एक नई नावी बॉडी में। जन्म जन्म का दुश्मन। जेक अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, बट क्वार्ट्रिच के अटैक की वजह से उन सबका काफी नुकसान हुआ, पूरे क्लैन का नुकसान हुआ। और साथ में ही स्पाइडर को किडनैप कर लिया गया। स्पाइडर जो कि दरअसल क्वार्ट्रिच का अपना बेटा है, जो उसे पहले पता भी नहीं था, उसे उन्होंने हॉस्टेज बनाया ताकि वो कुछ तरह का सौदा कर सके जेक के बदले। अपने विलन क्वार्ट्रिच का फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ जेक सली पर है। जब सली देखता है कि उसकी फैमिली की वजह से पूरा नेवी क्लैन खतरे में है, तो वो एक इमोशनल फैसला लेता है चुपके से निकल जाने का, और इनकी फैमिली बन जाती है रेफ्यूजीज और पहुंच जाते हैं समंदर के पास, द होम ऑफ मेटकाइना क्लैन। मेटकाइना क्लैन के लोग ब्लू और ग्रीन का मिक्स विद थिकर हैंड्स एंड टेल्स, थोड़े सरदर्द हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जेक की फैमिली थी जंगल वाली और ये है वाटर वाली। जेक की फैमिली को इस नए क्लैन में एडजस्ट होने में काफी वक्त लग जाता है, खास करके बच्चों को, जिनकी इस क्लैन के बच्चों से कुछ खास नहीं बनती। इसी बीच एक प्रैंक के नाम पर क्लैन के दूसरे बच्चे लोग को बीच समंदर में छोड़ आते हैं, जहाँ वो फंस जाता है। और यहाँ आता है स्टोरी का मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। लोग की दोस्ती होती है एक आउटकास्ट टुलकुन से, जिसका नाम है पाइकान। टुलकुन मतलब पेंडोरा की वेल, जो बहुत इंटेलिजेंट है। जब जेक को पता चलता है कि उसका बेटा गायब है, तो वो सबके साथ उसे ढूंढने निकल पड़ता है। लोग को एक आउटकास्ट टुलकुन के साथ देखकर सभी क्लैन वाले शॉक हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उस आउटकास्ट टुलकुन से दूर रहे, उसके लिए खतरा हो सकता है। बट लोग कहता है कि ये मेरा दोस्त है जिसपे कोई विश्वास नहीं करता। लोग के पापा जेक को लगता है कि ये उसके बेटे का और कोई रेबेलस एक्ट है, जिससे वो बहुत नाराज हो जाते हैं। दूसरी तरफ विलन भाई साहब क्विट्रिच तो फुल ऑन डिटेक्टिव मोड में है। वो टुलकुन हंटर्स को फॉलो करके अमृता, जो टुलकुन के दिमाग में एक तरह का एंटी एजिंग एक्सपेंसिव तेल है, निकालने वाले ग्रीडी इंसानों के साथ मिल जाता है। और फिर बड़ा धमाका। क्विट्रिच को पता चलता है कि सली फैमिली मेटकिएना क्लैन के साथ है। अब शुरू होता है असली बॉलीवुड मसाला फाइट। जंगल वाले और वाटर वाले नावी एक साथ विलन से लड़ते हैं। इस फाइनल शोडाउन में बहुत से वाव और इमोशनल मोमेंट्स हैं, जैसे कि टुलकुन पाइकान की ड्रामेटिक एंट्री, जो सबको रेस्क्यू करने आता है। नित्यम बहुत ही ब्रेवरी दिखाता है और अपने सिबलिंग्स को बचाते हुए उसे गोली भी लग जाती है। वहीं नेत्री अपने बच्चे को तकलीफ में देख के एक घायल शेरनी बन जाती है। जेक और क्वार्ट्रिच की एक फाइनल टक्कर होती है एक डूबते हुए शिप के अंदर। एक लंबी लड़ाई, अंडर वाटर फाइट के बाद फाइनली जेक जीत जाता है। इन द एंड जेक और नेत्री अपने बच्चों को बचा लेते हैं, लेकिन ट्विस्ट ऑफ द ईयर, स्पाइडर अपने बायोलॉजिकल बाप क्वार्ट्रिच को डूबने से बचा लेता है। सो स्वीट, सो इमोशनल बट अननेसेसरी, क्योंकि क्वार्ट्रिच तो भाग जाता है, क्योंकि अगली मूवीज में भी तो उसी ही विलन बनना है। तो भाई ये फिल्म सिर्फ अमेजिंग विजुअल्स के बारे में नहीं है, ये है परिवार, नई जगह, नए दोस्त और नए रूल्स के बारे में। जेक सली फाइनली मेटकेनिया क्लैन के साथ अपना रिश्ता बना लेता है, प्रूविंग दैट कि फैमिली का मतलब सिर्फ खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि फैमिली का मतलब होता है वो लोग जो आपका साथ दें, हर मुश्किल में आपके साथ खड़े रहें और लड़ाई में दुश्मन से आपके साथ मिलकर लड़े और दुश्मन का सामना करने में आपका साथ दें। तो ये था अवतार वे ऑफ वाटर का फुल ऑन हाई वोल्टेज एक्सप्लेनेशन। आपको फिल्म में सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा? कीरी की आइवा कनेक्शन या पाइकान की एंट्री? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।